गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करना, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। परमात्मा कहते हैं कि कभी किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी बाद में तुम बर्दाश्त कर सको। दुनिया का हर इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर आत्मा का रहस्य क्या है। वैसे तो आत्मा के बारे में कुछ भी कहना या समझाना हम जैसे अज्ञानी मनुष्य की सोच से भी परे है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं यह जानने की कि आत्मा क्या है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली व परिवर्तनशील है। इस संसार में जो भी बदलाव होता है वह प्रकृति में दिखाई देता है। आत्मा में कभी भी बदलाव नहीं होता। प्रकृति में बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद हैं। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों के कारण होता है। प्रकृति के वह 3 गुण हैं: सत्व, तमस और रजस। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व में होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। और 5वां तत्व है आकाश, जिसे हम खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा 5 तत्वों से परे है, इसलिए काटना, जलाना, गलाना और सूखना ये सब प्रकृति से बनी वस्तु जैसे शरीर या दूसरे किसी पदार्थ में संभव है। आत्मा पे ये लागू नहीं होता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, जिसे न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान ने इन 5 तत्वों का शोध किया, परंतु अध्यात्म आत्म तत्वों को जानने की प्रक्रिया है। इसलिए ही जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। आत्मा की 2 प्रकार की गति होती है, अगति और गति। गरुड़ पुराण के अनुसार अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ही भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। गरुड़ पुराण में गति के अनुसार 4 लोकों का वर्णन किया गया है। जीव अपने कर्मों के अनुसार 4 लोकों में गति पाता है: देवलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक और नरकलोक। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग हैं। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग दिया जाता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के मार्ग हैं। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरकलोक की यात्रा के लिए है। अब हम जानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व क्या है। आत्मा के अस्तित्व को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एक पिता अपने बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता है और बच्चा उन खिलौनों में खेलने में मग्न हो जाता है और पिता उसे बार बार पुकारते हैं,
मगर वह खिलौने के साथ इतना मग्न हो जाता है कि पिता की आवाज़ को अनसुना कर देता है। वह यह भी भूल जाता है कि जिस खिलौने के साथ वह खेल रहा है वह उसके पिता ही ने ही लाकर उसे दिया है। वह उसके पिता इसी प्रकार इस संसार की प्राप्तियां जिसकी बदौलत है इंसान उसी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता है। उसे यह जो मानव जीवन मिला है, जिसकी बदौलत मिला है, इंसान उसे ही भूल जाता है और उसी के बनाए मायाजाल को ज़्यादा महत्व देता है। उस सत्य से हमेशा अनभिज्ञ होता है जिसे जानना उसका परम धर्म है और उस सत्य के मार्ग से दूर होता चला जाता है, जबकि उस सत्य को ही जानकर इस जीवन की यात्रा को तय करना है। इस मूल तत्व का बोध हो जाने के बाद ही यह पहचान हो पाएगी कि आखिर में आत्मा का अस्तित्व क्या है और मेरा अस्तित्व क्या है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ और जो उस परमात्मा का ही अंश है। आत्मा केवल मात्र एक जीवन शक्ति है, ना कि व्यक्ति। अतः यह स्मरण रहे कि ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। जय श्री कृष्ण।